काशीपुर तहसील परिसर में बार अध्यक्ष के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को भी काम बंद रही हड़ताल जारी। काशीपुर में बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं के द्वारा लगातार एक सप्ताह के उपरांत भी बृहस्पतिवार को भी काम बंद हड़ताल जारी रही है। वहीं बार एसोसिएशन अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे ने उत्तराखंड सरकार द्वारा बेनामी वसीयत, विवाह पंजीकरण आदि को ऑनलाइन करने के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उक्त आदेश से अधिवक्ता गणों के विधि व्यवसाय को बड़ी हानि होगी। साथ ही अधिवक्ता द्वारा किए जा रहे कार्य लिपिक, कातिब व अन्य कर्मचारी गण बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्री आम जनता के हित में भी नहीं है, क्योंकि आम जनता को कानून की जटिलताओं एवं रजिस्ट्रेशन की तकनीकी से अनभिज्ञ होने के कारण साइबर ठगों व समाज में फैले आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों एवं भूमाफियाओं द्वारा व्यापक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से अपनी फर्जी उपस्थिति दिखाकर भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी की मिलीभगत से सरकारी एवं गैर सरकारी भूमि के साथ कम पढ़े लिखे लोगों की भूमि भी रजिस्ट्री के द्वारा अपने नाम कर आम जनमानस को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अधिवक्ताओं के साथ आम जनमानस पर भी इस आदेश का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वहीं तहसील प्रांगण में बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बार अध्यक्ष की मौजूदगी में उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को सरकार के इस संशोधन अधिनियम के खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कहा गया कि सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती जब तक हड़ताल जारी रहेगी। आज हम लोग इस विरोध के 8वें दिन में है और हम लोगों का विरोध ये है कि ये जो पेपरलेस रजिस्ट्री हुई है, क्योंकि ये इसमें बहुत टेक्निकलिटीज होती हैं और कानून की जानकारी होना भी ज़रूरी है, इसलिए बगैर वकील के और बगैर कातिब के अगर इस रजिस्ट्री को किया जाता है तो इसमें बहुत सारे फ्रॉड होने की संभावना है, जिससे आम जनता को भी परेशानी होगी और आपस में मुकदमाबाजी बढ़ेगी। तो हम ये चाहते हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसमें वकीलों की मोहर और वकीलों का आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि वकील इस विधा में पारंगत होते हैं, कानून की जानकारी भी होती है। इसलिए जो वकील रजिस्ट्री ऑनलाइन करेंगे तो उसमें संभावना फ्रॉड होने की कम होगी, बल्कि वो लोग पूरी छानबीन करने के बाद करते हैं। इसलिए पेपरलेस रजिस्ट्री में वकीलों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। व्यवसाय के ऊपर सीधा कुठाराघात है और वकीलों का व्यवसाय पूरी तरीके से बंद करने का एक शुरुआत है, जो भी सरकार की मंशा लगती है। पेपरलेस रजिस्ट्री के साथ साथ जिस प्रकार से मुकदमों के बढ़ने की संभावना, फ्रॉड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ यदि अधिवक्ताओं का जो कार्यों की श्रेणी में ये कार्य आता है उसको हटा दिया जाएगा यदि, तो मुझे लगता है कि वकील एक रोज कुआं खोद के और रोज कमाने वाले व्यवसाय से हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे हजारों की मात्रा में, यदि आप पूरे प्रदेश में देखेंगे तो हजारों की मात्रा में लोगों के परिवार वकीलों के जुड़े हुए हैं, इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी कार्य सरकार इस प्रकार का नहीं कर रही जिससे रोजगार में बढ़ोतरी हो। अभी तक हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर, MBA करेंगे लोग, डॉक्टर सारे के सारे प्रदेश में खाली घूम रहे हैं। आज इसी प्रकार से जो हमारा अधिवक्ता समाज है वो भी खाली करने की कगार पर है। पूरी तरीके से उनका रोजगार समाप्त करने की कगार पर सरकार ने खड़ा कर दिया है। पुरजोर हम लोग इस सब का विरोध करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि वकीलों की प्रेजेंस, यानी कि वकीलों के हस्तांतरण होने के उपरांत ही कोई भी रजिस्ट्री और कोई भी रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो पेश होना चाहिए। यदि पेश नहीं हुआ तो वादकारी के संग संग जो समस्याएं आएंगी, दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं, वकील और वादकारी। जिस प्रकार से लोग रजिस्ट्री कराने, वसीयत कराने, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जब व्यक्ति स्वयं उसको पेश करने लगेगा तो लीगलिटी उससे खत्म हो जाएगी। इसलिए हम सब लोगों की मांग है और बराबर हम लोग स्ट्राइक पर हैं कि जब तक सरकार अपना इस बात को UCC में शामिल नहीं करती है कि वकीलों का इंटरफेयर प्रत्येक दस्तावेज में होगा, तब तक हम लोग इस चीज के विरोध में हैं। और सरकार को मुझे लगता है बड़ा दिल करके वकीलों की बात को सही मानते हुए और एक सही बात को रखते हुए सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए।
और वकीलों की जो उपलब्धता है वो प्रत्येक डॉक्यूमेंट में अनिवार्य रूप से निश्चित करनी चाहिए। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो निश्चित रूप से स्ट्राइक है, क्योंकि ये स्ट्राइक केवल अधिवक्ताओं की नहीं बल्कि पूरे समाज की स्ट्राइक है। प्रत्येक व्यक्ति जमीनों के लेन देन से, वसीयत के लेन देन से, मैरिज रजिस्टर्ड कराने के लेन देन से, समस्त जितने भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं उन सबको करने में पूरा समाज इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए समाज से भी हम लोग, जनता से भी अपील करते हैं कि सब लोग साथ दें और जो सरकार की तानाशाही नीति है इसके विरोध में हम सब लोग खड़े हो और सरकार अपना निर्णय अतिशीघ्र वापस ले।